दे देगा, लेकिन जब आपको व्हील देगा तो उस व्हील पे ऐसे कुछ नंबर लिखा होगा, इसको बोलते हैं आईएसओ कोड। ये आईएसओ कोड होता है, हर कोड का हर कोड का एक मीनिंग होता है, ये आपको आना चाहिए। एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंज टॉक्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे यूपीआई बिनल का जो जेई का पेपर आया था लास्ट ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसका सोल्यूशन का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम क्या देखते हैं, जो सवाल आया हुआ है पिछले साल, उसमें उस सवाल से और क्या सवाल आ सकते हैं और उस सवाल में कितना कुछ हिडन है, कितना जेम्स हिडन है, उसको मैं निकालता हूँ और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो मतलब उस सवाल का डिटेल एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो उसी वीडियो का आज उसी सीरीज़ का थर्ड वीडियो अपलोड होने वाला है। ये उसका थर्ड वीडियो है, इसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद थर्ड सीरीज होने के बाद हम फोर्थ की ओर आएंगे। तो पहले हम इस वीडियो को आज देखते हैं क्या होने वाला है इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा, अगर आपके मैंने एजुकेशन में कुछ पॉइंट ऐड किया होगा या आपको कुछ अलग सिखाया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को छोटा सा लाइक दे दीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक रखते हैं हम 300 लाइक्स का रखते हैं टारगेट। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस यूट्यूब मैकिंज टॉक्स पे नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं पार्ट 4 वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वो नोटिफिकेशन आराम से आ जाए। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप उसको देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन हमारा है ग्राइंडिंग व्हील से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव मटेरियल इज़ नॉट यूज फॉर ग्राइंडिंग व्हील। मतलब ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा एब्रेसिव मटेरियल हमारा ग्राइंडिंग व्हील में यूज़ नहीं होता है। तो अब देखते हैं कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील आखिर होता क्या है। तो ग्राइंडिंग व्हील की ओर बढ़ते हैं कि ये होता क्या है। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईएसओ कोडिंग, आईएसओ कोड, इसको हम देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ग्राइंडिंग व्हील। तो हमारा एक व्हील होता है, ऐसा एक व्हील होता है, इस पर एब्रेसिव्स लगे होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे एब्रेसिव्स लगे होते हैं जो हमारे मटेरियल को मशीन करते हैं। जो भी हमको यहाँ पे कट करना होता है और यहाँ पे वो इसका मशीनिंग करते हैं। ये बेसिकली मशीनिंग का काम करते हैं ग्राइंडिंग व्हील्स, ठीक है। और ये एब्रेसिव्स लगे होते हैं, इसमें एब्रेसिव्स लगे होते हैं और ये हमारा व्हील होता है। इसमें 5 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मेन टर्म्स इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए ये हमारा व्हील है और व्हील में एब्रेसिव लगे हुए हैं, तो किसी की हेल्प से लगे होंगे, मतलब हमने उसको अलग से एब्रेसिव, जैसे हमारा मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर लेई लगाते हैं, ग्लू लगाते हैं, उसके ऊपर हम कुछ ऐड कर देते हैं, मतलब एडेसिव का काम कर देते हैं। तो ये व्हील है हमारा, व्हील पे हमने एडेसिव लगाया और एडेसिव लगाने के बाद उस पर हमने एब्रेसिव लगा दिए। मतलब जो उसके सात नाइफ एज के होते हैं, इतने छोटे ऐसे होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम इस पर लगा देते हैं। तो इसमें इसी में आएंगे वो। तो पहला ही हमारा हो गया एब्रेसिव, ये हो गया पहला एब्रेसिव, ठीक है। इसका एब्रेसिव का कुछ साइज होगा, ठीक है। ये एब्रेसिव टाइप हो गया, मतलब किस टाइप का एब्रेसिव इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम इसमें आएंगे अभी आईएसओ कोड इसका, हम जब इसका ग्राइंडिंग व्हील का आईएसओ कोड में आएंगे तो देखेंगे पूरा, हम इसमें डिटेल में सीखेंगे कि एब्रेसिव टाइप क्या क्या होते हैं, एब्रेसिव बॉन्ड टाइप क्या क्या होता है। पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर आगे फिर धीमे धीमे इस वीडियो में आगे आएंगे हम, ठीक है। तो एब्रेसिव टाइप कौन सा होगा, पहले ये आएगा। एब्रेसिव का साइज क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, ठीक है। इसका साइज़ क्या होने वाला है, जो एब्रेसिव इस्तेमाल करेंगे वो किस साइज़ का होगा, क्या वो स्मॉल होगा, क्या फाइन होगा, क्या कोर्स होगा, वेरी फाइन होगा, ठीक है। अगर बढ़ते हैं बॉन्ड, मतलब जिस चीज़ से हमने एब्रेसिव को व्हील के ऊपर स्टिक कराया है वो है क्या चीज़, मतलब बॉन्ड कौन सा है, वो बॉन्ड टाइप कौन सा है, ठीक है। जो एब्रेसिव जिस हिसाब से लगाया गया उसके ऊपर वो कैसा है, मतलब उसका व्हील का ग्रेड कैसा है, वो भी हम आगे देखेंगे जब इसमें आएंगे, तो आईएसओ कोड में आएंगे। तो अभी ओवरव्यू लेते हैं, उसका व्हील का ग्रेड क्या है, बॉन्ड टाइप क्या है, एब्रेसिव टाइप क्या है, एब्रेसिव का साइज क्या है और व्हील का स्ट्रक्चर कैसा है, व्हील का स्ट्रक्चर कैसा है। और स्ट्रक्चर मतलब जो एब्रेसिव लगा हुआ है वो पास पास लगा हुआ है कि दूर दूर लगा हुआ, मतलब ओपन है कि डेंस है, ठीक है। ये देखेंगे हम। तो इसमें क्या क्या निकल के आया, पहला इसमें निकल के आया हमारा एब्रेसिव का टाइप, एब्रेसिव। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूपीआई विनर जेईई एग्जाम निकालना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए, नहीं कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पर मैं बता दूंगा वो आपके उससे स्किप कर जाएगा।
तो यार एक बार वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद जितनी बार स्किप करना उतनी बार स्किप करके जो आपको अच्छा लगे वो देखिए, ठीक है। एक बार इस वीडियो को पूरा देखो यार, पक्का अच्छा लगेगा तुमको। दूसरा, पहला अब्रेसिव टाइप हो गया हमारा, अब्रेसिव किस टाइप का है, उसका अब्रेसिव का ग्रेन साइज कितना है, ठीक है। तो अगला होगा अब्रेसिव ग्रेन साइज, ठीक। थर्ड हमारा क्या होगा, ग्रेड क्या है व्हील का, ग्रेड। फोर्थ क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या है व्हील का, स्ट्रक्चर। फिफ्थ वन इज बॉन्ड टाइप, बॉन्ड टाइप कैसा होने वाला है, ठीक है। तो अब्रेसिव टाइप में मेन जो होता है वो होता है अपना एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम। जब इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी आईएसओ कोडिंग में, तो इसका जो कोड होता है, जैसे इसका कोड ए होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म ए होता है, वो इसी में आएगा अभी। तो आप एक ओवरव्यू समझ गए होंगे कि ग्राइंडिंग व्हील आखिर होता क्या है। और जो इसने इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा अब्रेसिव मटेरियल ग्राइंडिंग व्हील में इस्तेमाल नहीं होता है। तो अभी चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो इसका जवाब आप खुद निकाल लेंगे। जो आप देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्यूबिक बोरोन नाइट्रेट मतलब CBN होता है, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, और फोर्थ है मैग्नीज ऑक्साइड। इसमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं होता वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप जब इसको आईएसओ कोड में आपको जैसे एक्सप्लेन करूंगा आप खुद देख लेंगे इसमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है उस ग्राइंडिंग व्हील को आईएसओ ने कैसे वो किया है, उसका जो नाम दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि जो नाम दिया हुआ उसका हर एक नाम का मीनिंग क्या है। तो अगर आप किसी शॉप में जाते हैं और उससे बोलते हैं कि आप उसको कि वो आपको एक व्हील दे दे, एक ग्राइंडिंग व्हील दे दे, तो आप उसको ये बता देंगे कि आपको जो बॉन्ड टाइप उसमें होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए व्हील का, आप उसको सब एक्सप्लेन कर देंगे, वो आपको व्हील दे देगा। लेकिन जब आपको व्हील देगा तो उस व्हील पे ऐसे कुछ नंबर लिखा होगा, इसको बोलते हैं आईएसओ कोड। ये आईएसओ कोड होता है, हर कोड का हर कोड का एक मीनिंग होता है, ये आपको आना चाहिए। एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको बोल देगा ये नंबर आपको दे देगा और बोल देगा कि एम का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है। तो अगर आपको ये नहीं मालूम रहेगा तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और इससे जेईई के पेपर्स में लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन मैं अभी आपको जब ये दिखा लूँगा, जब आपको मैं शो कर लूँ तो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये कोड जो होता है 7 उसमें होता है। तो फर्स्ट वाला ये 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। लोग तो लेकिन इसका जो मेन पार्ट होता है वो ये होता है, मतलब अगर ये फर्स्ट वाला पार्ट हम छोड़ दें और लास्ट वाला पार्ट छोड़ दें, इन दोनों को छोड़ने के बाद इसका मेन पार्ट ये होता है। अगर आपको क्वेश्चन में जो व्हील का वो देगा, कोड देगा, अगर उसकी शुरुआत होती है किसी न्यूमेरिक नंबर से, ठीक है, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो जो न्यूमेरिक नंबर दिया हुआ है वो उसका प्रीफिक्स है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर एंडिंग भी होती है न्यूमेरिक नंबर से, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब फर्स्ट किसी कोड का फर्स्ट और लास्ट अगर न्यूमेरिक है तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर का सिंबल होता है, मैन्युफैक्चरर्स का रिकॉर्ड होता है, ये ऑप्शनल होता है। ये वैसे बेसिकली क्वेश्चन देता नहीं है, लेकिन अगर देता है तो ये हमको आना चाहिए। तो इसका जो मेन पार्ट है वो 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये मेन पार्ट्स ये अपने को आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग होती है किससे, पहले होगा अपना अल्फ़ाबेट, फिर न्यूमेरिक, फिर अल्फ़ाबेट, फिर न्यूमेरिक, फिर अल्फ़ाबेट, मतलब स्टार्टिंग भी अल्फ़ाबेट से होती है, एंडिंग भी अल्फ़ाबेट से होती है। तो ये 5 का जो ये बनता है कॉम्बिनेशन बनता है, ये अपने काम का है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला वो है लेटर है, अगर इसको हम छोड़ दें, अगर इसको हम छोड़ देते हैं, ये ऑप्शनल है, इसका कोई मीनिंग नहीं इसके नंबर का, ये उनका अपना रिकॉर्ड होता है जो अपने पास रखते हैं वो लोग, ठीक। तो अगर हम फर्स्ट वाला लेते हैं, ये अल्फ़ाबेट होता है, ये क्या शो करता है ग्राइंडिंग व्हील में, ये नंबर क्या शो करेगा, ये एब्रेसिव का टाइप शो करेगा। जो उसमें व्हील में एब्रेसिव लगे हुए हैं वो एब्रेसिव है कौन सा, टाइप कौन सा है। तो बेसिकली मेन 3 टाइप्स के एब्रेसिव्स होते हैं। पहला होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा सिलिकॉन कार्बाइड और तीसरा कार्बन बोरोन नाइट्राइड। अब आपको उसमें ऑप्शन दे देगा कि ये बताइए ये व्हील है, उसमें मान लीजिए सी लिखा हुआ और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा ये कौन सा एब्रेसिव टाइप है, ठीक है। तो हमको ये फुल फॉर्म इसका आना चाहिए। अगर ए लिखा है तो ए का मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड, सी लिखा है तो सी का मतलब सिलिकॉन कार्बाइड, और CBN लिखा है तो मतलब कार्बन बोरोन नाइट्राइड का एब्रेसिव टाइप उस व्हील में लगा हुआ है, ठीक। ये अपना फर्स्ट डिजिट हो गया। सेकंड बढ़ते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा एब्रेसिव ग्रेन साइज। जो उसमें एब्रेसिव लगा हुआ है, जो उसमें एब्रेसिव यूज हुआ है, तो उसका साइज कितना होगा। अगर तो साइज में 4 टाइप से होते हैं, कोल्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। मतलब मान लीजिए ये इसको हटाता हूँ पहले मैं, तो मान लीजिए ये अपना 1 इंच का ये कोई बॉक्स है, 1 इंच ए भी है, 1 इंच ए भी, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 इंच स्क्वायर, ठीक है। इसमें जितने से मतलब अगर इसमें मान लीजिए कोई एब्रेसिव है वो 100 आते हैं, मतलब एब्रेसिव का जो कण है, जो ग्रेन है, वो 100 आ जाते हैं इसमें। ये 100 आ गया, ये कोई एब्रेसिव था वो 100 इसमें समा आ गया। और कोई एब्रेसिव ऐसा है जो 50 ही आया खाली इसमें, तो फिर जब 50 आएगा तो उसका साइज ऑब्वियस सी बात है कि लार्ज होगा।
और जो 100 आया उसका साइज ऑब्वियस सी बात है स्मॉल होगा। तो एक इतना बड़ा है, एक उससे बड़ा है, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, तो ये ग्रेन का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। तो वही 4 साइज में ग्रेन को हम डिफाइन करते हैं। सबसे बड़ा कोर्स, उसके बाद मीडियम, फिर फाइन, फिर वेरी फाइन। अब जो नंबर दिया हुआ इसका क्या मतलब, इसका यही मतलब है अगर कोई जो एब्रेसिव ग्रेन साइज है अगर वो 10 से, ये दे दिया आपको एग्जाम में दे दिया कि आपको एग्जाम में उसने दे दिया ये आपको 46 लिख के दे दिया एग्जाम में, ठीक, बोलेगा दिस इज ए कोर्स मीडियम फाइन और वेरी फाइन। तो 46 का मतलब ये है कि इस 1 इंच स्क्वायर बॉक्स में 46 एब्रेसिव आ गए हैं। और 46 लाई कहाँ करता है, वो 46 लाई करता है मीडियम वाले कैटेगरी में, मतलब वो एब्रेसिव हमारा मीडियम टाइप का एब्रेसिव होगा। तो ये रेंज हमेशा अपने को याद रखनी है। पहली चीज़ अपने को याद रखनी है ACCBN, ए मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी मतलब सिलिकॉन कार्बाइड और CBN मतलब कार्बन बोरोनाइट्राइड। सेकेंड चीज़ अपने को याद रखनी है 10 से 24, 30 से 60, 80 से 180, 220 से 660, ये अपने को याद रखना है। अगर ये नंबर इसी में से कोई एक नंबर दे देगा, बोल देगा बताइए ये कौन सा साइज है, यहाँ पे आपको मैं इसका सवाल दिखाऊंगा अभी आपको, पहले आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक। तो ये 4 टाइप हमको याद हो गया, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। आगे बढ़ते हैं। आगे जो पहला अल्फ़ाबेट, फिर न्यूमेरिकल, फिर अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट, आगे जो अल्फ़ाबेट आएगा उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है M मतलब अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का ग्रेड, वो जो ग्राइंडिंग व्हील है किस ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील है, ग्रेड बोले तो होल्डिंग पावर, जो उसमें एब्रेसिव लगे हुए हैं, वो व्हील में जो एब्रेसिव लगे हुए हैं उनका होल्डिंग पावर कैसा है, वो कैसे होल्ड है आपस में। तो 3 तरह की होल्डिंग पावर होती है, सॉफ्ट मतलब हल्की फुल्की होल्डिंग, मीडियम थोड़ी मीडियम होल्डिंग, और हार्ड बहुत ही अच्छी खासी होल्डिंग, ठीक है। तो अगर कोई नंबर उसमें आपको सवाल में दे दिया जी ऐसे नंबर दे दिया और जी बोल दिया, बोलेगा इन दिस कोड जी क्या शो कर रहा है। तो जी क्या शो करता है, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए जो बीच में नंबर दिया हुआ है वो ग्रेड शो करता है, ग्रेड में आगे। अब आप ये जान के जो बीच का नंबर है वो ग्रेडिंग का है। ग्रेडिंग में जी कहाँ पे लाई करता है, जी लाई करता है हमारा मीडियम में, मतलब उसका ग्रेड मीडियम होगा। तो एम अभी दिया हुआ है तो एम भी लाई करेगा इसमें, मतलब उसका ग्रेड एम मतलब मीडियम है, ठीक है। ये अपने को याद रखना है कि ए से एफ वाला जो होता है ग्राइंडिंग व्हील वो सॉफ्ट ग्रेड का होता है, जी से बी वाला मीडियम ग्रेड का होता है, और डब्ल्यू से जेड वाला हार्ड ग्रेड का होता है। अब देखिए सबसे एक फेमस क्वेश्चन है इस जेई का, एक फेमस क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा मटेरियल हार्ड है, मतलब कोई हमारा मटेरियल है वो बहुत ही हार्ड है, और उसको हम किस ग्राइंडिंग व्हील की हेल्प से उसमें अपना मशीनिंग करेंगे, मतलब मशीनिंग किस हेल्प से करेंगे, सॉफ्ट वाले ग्रेड से, मीडियम वाले ग्रेड से, हार्ड वाले ग्रेड से। अगर हमारा मटेरियल सॉफ्ट है, ये मटेरियल हमारा टाइप हो गया, ये हमारा मटेरियल हो गया, अगर सॉफ्ट है और एक हार्ड है, तो ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछता है, बेसिक क्वेश्चन पूछता है। अगर हमारा मटेरियल सॉफ्ट है तो उसको हम जो हार्ड वाला है उससे करेंगे ग्राइंडिंग, और अगर हमारा मटेरियल हार्ड है तो जो हमारा सॉफ्ट वाला व्हील है उससे करेंगे ग्राइंडिंग। इसका एक क्यों करते हैं, रीज़न क्या है, जब इसको मैं एक्सप्लेन कर लूँगा तो आपको बताऊँगा कि सॉफ्ट वाले मटेरियल को हार्ड वाले व्हील से क्यों करते हैं और हार्ड वाले मटेरियल को सॉफ्ट वाले व्हील से क्यों करते हैं, ठीक है। तब तक आगे बढ़ते हैं हम। तो ये भी कवर हो गया हमारा। जब आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारा एक न्यूमेरिक आएगा। अब वो न्यूमेरिक क्या शो करेगा, वो हमें स्ट्रक्चर शो करेगा, जो ग्राइंडिंग व्हील है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। मैंने बताया था अभी पीछे वाली वीडियो में स्ट्रक्चर क्या होता है, वो उसका स्ट्रक्चर शो करेगा, मतलब कितना जो व्हील में जो हमारे एब्रेसिव लगे हुए कितना पास पास है, कितना दूर दूर है। तो पास होंगे उसको बोलेंगे डेंस, मतलब पास है एकदम, डेंसिटी ज़्यादा है उनकी, और दूर दूर होंगे उसको बोलेंगे ओपन, मतलब ओपन है। तो मतलब नंबर जितना इंक्रीज करता जाएगा हमारा एब्रेसिव उसमें उतना डेंस होता, उतना ओपन होता जाएगा। जैसे 1 जो है सबसे डेंस है और 10 जो है उसके आगे नंबर होते हैं वो सबसे ओपन है, ठीक है। तो ये अपने को आना चाहिए, क्वेश्चन दे देगा कि ये आपको ये 5 कोड दे देगा, क्वेश्चन दे देगा A46M4R, बोलेगा इन दिस आईएसओ कोड 4 इंडिकेट्स, 4 क्या इंडिकेट कर रहा है, एब्रेसिव टाइप, एब्रेसिव ग्रेन साइज, स्ट्रक्चर, बॉन्ड टाइप। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आप तुरंत टिक मार देंगे स्ट्रक्चर, 4th वाला स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले वे। अगला हमारा लास्ट वाला अल्फ़ाबेट आ गया, अगर इसको इग्नोर कर देते हैं हम तो ये हमारा अल्फ़ाबेट आ गया। अल्फ़ाबेट क्या शो करेगा, ये बॉन्ड का टाइप शो करेगा, मतलब किस प्रकार ग्लू उसमें लगा हुआ है। एब्रेसिव व्हील में एब्रेसिव को जोड़ने के लिए कौन सा ग्लू लगा हुआ है, तो ये जो उसको बोलते हैं बॉन्ड। तो ये बेसिकली 5 टाइप्स के मेन बॉन्ड होते हैं, बाकी और सब भी होते हैं। ये 5 टाइप्स के बहुत ही फेमस बॉन्ड है। पहला है विट्रीफाइड बॉन्ड, दूसरा रबर बॉन्ड, शिलैक, रेजोनाइट, सिलिकेट। तो बच्चे यहाँ कहाँ करते हैं, गलती कहाँ करते हैं, देखो हमको तो ये याद हो गया कि विट्रीफाइड बॉन्ड का कोड वी है, वी से है तो वी है। बच्चे यहाँ सबसे
ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इसमें रबर वाले में और रेजोनाइड वाले में, क्योंकि रबर का भी सीरीज आर से स्टार्ट होता है लेटर और रेजोनाइड का भी आर से स्टार्ट होता है, लेकिन हमको याद रखना पड़ेगा, याद तो रखना एग्जाम में, ठीक है। तो रबर वाले में आर पहले है, इसमें भी आर पहले है, लेकिन इसमें डी आता है आखिरी में और इसमें डी नहीं है, तो वी से वी इजली याद हो गया, आर से आर इजली याद हो गया, लेकिन हमको याद था कि एक ऐसा नाम था जिसको बी से था, तो हम ये याद कर लेंगे डी वाले का ही बी से था, तो मतलब रेजोनाइड का क्या हो गया, बी से हो गया, ठीक है। उसके बाद ये भी आसान है, सिलिकेट को एस से करते हैं और शिलैक, अब देखिए इसमें क्या कन्फ्यूजन हो गई, इसमें भी हो गई, शिलैक में ये एस हो गया, इसका ई हो गया और इसका सिलिकेट का एस हो गई। बहुत ही मतलब ये फेमस क्वेश्चन है इसका, ठीक है, ऐसा मत सोचिए, वो आपको पक्का बोल रहा हूँ, रेजोनाइड देगा और ऑप्शन में आर भी देगा, आप क्या करेंगे आर से टिक मार देंगे, वो क्वेश्चन में शिलैक देगा और आपको एस भी देगा, आप वहाँ टिक मार देंगे। तो हमको इस शिलैक, सिलिकेट, रेजोनाइड, रबर में याद रखना है, अभी याद कर लीजिए, आप मेरे साथ याद कर लीजिए। विट्रीफाइड का बी होता है, रबर का आर होता है, शिलैक का ई होता है, रेजोनाइड का डी है तो वो बी होगा, पक्का आर नहीं होगा, और सिलिकेट का एस होता है, ठीक है, याद हो गया। तो ये अपना था आईएसओ डेजिग्नेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं जेई में वो मैं आपको शो करता हूँ, तो एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेंज फॉर ग्रेन नंबर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील फॉर मीडियम ग्रेन्स। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, ये पूछ रहा है कि इसमें से इन चारों ऑप्शन में से मीडियम ग्रेन कौन सा है। तो देखिए मैंने बताया था ना आपको, मीडियम वाला क्या होता है 30 से 60 का होता है। तो इसमें देखिए जो इसमें अपना थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन, वही सही होगा। ये जेई का क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूरा, तो देख लीजिए अगर आप ये पूरा याद कर लेते हैं तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप सब सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ये मेरा स्टाइल है टीचिंग का, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूँगा, अगर आपको लगता है इसमें मैं कुछ और रिड्यूस कर दूँ और कम कर दूँ तो मैं उस तरह भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना टीचिंग स्टाइल, मैं अपना स्टडी स्टाइल ऐसे ही रखा था, इसीलिए ये मुझे लगता है कि ये बेस्ट है, तो आपको भी मैं ऐसे ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सिंबल ऑफ रेजिन बॉन्ड इन ए स्पेसिफिक ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। देखिए मैं कहा ना क्वेश्चन आ चुका है, रेजिन बॉन्ड और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का आर होता है, रेजिन बॉन्ड का मतलब रेजोनाइड बॉन्ड, उसका बी होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा जिसमें बी लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन एज C8K5R70 इन आईएसओ डेजिग्नेशन, आपको कोड दिया हुआ है, विच इज़ द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील। आप देखिए ये आपको कोड दे दिया वो पूरा, तो इसमें बोला इसमें ग्राइंडिंग व्हील में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, विट्रीफाइड, रबर, सिलिक, इपॉक्स। पहले आप इस कोड को लिखिए, पहले आप इस कोड को मेरे साथ लिखिए, फिर दिखाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या। पहले इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इतना स्पेस खाली कर देता हूँ। अब इस कोड को आप लिखिए पहले कॉपी पे, जिसमें C8K5R70। देखिए मैं बोला था ना आपको इसका 5 ही मेन होता है, मतलब स्टार्टिंग भी इसकी अल्फ़ाबेट से होगी और एंडिंग भी अल्फ़ाबेट से होगी। ये उसका मैन्युफैक्चरर कोई सिंबल या कोड उससे मतलब नहीं है आपको। और अगर इसमें बात किया है किसने, इसने बात किया है किसका, इसने बात किया है बॉन्ड का, टाइप ऑफ बॉन्ड। तो आप देखते हैं बॉन्ड कहाँ पे था, बॉन्ड ये पे था, ये था बॉन्ड, मतलब जो लास्ट वाला डिजिट वो हमको बॉन्ड शो करता है, मतलब ये आर हमको बॉन्ड शो कर रहा है, ये हमारा हो गया बॉन्ड टाइप। ये हम जान गए कि इन 5 में से ये इन 6 में से ये हमारा बॉन्ड टाइप हो गया, ये बॉन्ड टाइप हो। अब ये किस टाइप का बॉन्ड है, आर से हमको याद रखना है रबर, तो ये रबर वाला बॉन्ड, तो इसका आंसर क्या हो गया रबर, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रबर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर आपने देखा जो मैंने अभी आईएसओ कोड बताया, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, खुद आप आंसर दीजिए कि जो क्वेश्चन अभी जेई में आया था, जो मैंने आपको अभी जो 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं वो मतलब और कोई जेई के एग्जाम के थे, लेकिन जो यूपीआई रीजनल जेई में जो पेपर आया जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, उसमें जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, कि इसमें से कौन सा बेसिक मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता है ग्राइंडिंग व्हील में। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन डी है मैग्नीज ऑक्साइड, ये कहीं नहीं था, आईएसओ कोड में भी कहीं नहीं था, तो ये वाला इसका ऑप्शन सही होगा कि मैग्नीज ऑक्साइड इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। फिर तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा इसी से है, ग्राइंडिंग व्हील से ही है, जो जेई में आया है, यूपीआई रीजनल जेई लास्ट ईयर आया है। सेकंड ग्राइंडिंग क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको स्क्रीन पे आ गया होगा। सेकंड बोलता है ए ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड बाई C70 G7R23। अब देखिए ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा, आपको ये याद ही हो गया होगा इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ इसमें क्या क्या कौन क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने बताया था कि 5 होता है अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट, ये वाला छोड़ देना है।
क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से ग्राइंडिंग व्हील में सी क्या बताता है, मतलब सी क्या बता रहा है। तो अब आपके लिए इजी हो गया, मुझे क्या बताना है इसमें। तो सी क्या बताता है अपना, जो ये था हमारा, ये हमारा अब्रेसिव टाइप बताता है, अब्रेसिव टाइप बता रहा था। कौन सा अब्रेसिव टाइप था ये सी हमारा, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स सॉम से है। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है इलास्टिक कांस्टेंट्स पे है। तो ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, जो मैंने स्टार्टिंग बनाया था वीडियो, मैं अपना चैनल ओपन किया था तो एक वीडियो बनाया था मैंने इलास्टिक कांस्टेंट्स। आप मेरे वीडियो में जाइएगा, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको मिल जाएगा। बाकी उस वीडियो का लिंक मैं इसमें अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। फिर भी मैं इसमें आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट्स ई जी के। ई जी के क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूँ, लेकिन वो मैंने जो वीडियो बनाया वो थोड़ा अच्छे से बनाया हुआ है, आप उसको एक बार देख लेंगे तो समझ जाएंगे होता क्या है ई जी के। ई जी के ये फ्रेंड्स इलास्टिक कांस्टेंट होता है। पहला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस, सेकेंड होता है शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और थर्ड होता है बल्क मॉडुलस। एक इसमें इलास्टिक कांस्टेंट और होता है, वो होता है पॉइजन्स रेशियो। इनमें बहुत ही अच्छा रिलेशन है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमारा जेई में, पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, तो ये इसको समझते हैं क्या होता क्या है। ये है हमारा यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और सॉरी यंग्स मॉडुलस या इलास्टिक, अरे यार क्या था ये, अरे सॉरी फ्रेंड, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा क्या था, शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये हमारा क्या था, बल्क मॉडुलस, और ये हमारा होता है पॉइजन्स रेशियो। इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो जो यंग्स मॉडुलस होता है, ये जितने भी सारे मॉडुलस हैं वो एक हुक्स लॉ था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हम हटाते हैं तो यही हमारा चीज़ आता है। बस डिफरेंस क्या होता है, जो उसमें स्ट्रेस लग रहा है उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो जब उस पर जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगेगा, मतलब जब हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगेगा बॉडी पे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तब हमारा उसको, तो इसके रेशियो को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। ठीक है, और जब हमारा शियर स्ट्रेस लगेगा उस पर बॉडी पे, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, तो इसको हम बोलेंगे शियर मॉडुलस। और जब हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगेगा बॉडी पे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो उसको हम बोलेंगे, इसके रेशियो को बोलेंगे हम बल्क मॉडुलस। अब ये क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो, इट इज़ अ रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, माइनस सिंबल होता है यहाँ पे, मतलब स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इन एक्स। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, ये मैं थोड़ा स्पीड में एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, समय निकाल के देख लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अब देखिए इन चार कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन होता है, उसी उन्हीं रिलेशंस में से इसमें एक रिलेशन आपसे पूछा है कि ई जी के में क्या रिलेशन सही है। आपके सामने चार ऑप्शन आ रहे होंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं जो इन चारों में जो रिलेशन होता है वो चारों मैं लिख देता हूँ, उन्हीं चारों में से ही ऑप्शन आता है। ठीक है, तो उन चारों रिलेशन को मैं लिख देता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक, तो जो इसके चार फॉर्मूले होते हैं वो होता है, पहला फॉर्मूला होता है E इजक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, सेकेंड फॉर्मूला होता है E इजक्वल टू
3k 1 - 2 म्यू। थर्ड फॉर्मूला होता है E = जो हमसे सवाल में पूछा है ये वाला फॉर्मूला 9kg/3k + g। फोर्थ वन होता है म्यू = 3k - 2g / 6k + 2g। फ्रेंड्स तो ये चारों फॉर्मूले अपने को याद रखना है। कभी पूछ लेगा ये फॉर्मूला दे देगा आपको, और जैसे इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कभी ये आपको दे देगा, पूछ लेगा ई और जी में क्या रिलेशन होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, प्लस एस दे देगा 1 - म्यू, 1 / म्यू या 1 × म्यू। तो हमको ये चारों फॉर्मूला हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा वेंट्स क्या होता है। अब देखिए वेंट क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिगर के थ्रू। फिगर पूछा है कि वेंट्स विच आर प्लेस्ड इन मोल्ड्स आर यूज्ड। पहला टू कैरी ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड व्हेन मोल्टन मेटल कम्स इनटू कांटेक्ट विद सैंड। सेकंड है टू पोर मोल्टन मेटल इनटू मोल्ड। थर्ड है टू होल्ड पैटर्न। फोर्थ है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ मोल्ड। अब देखिए अगर हम वेंट समझ जाएंगे कि वेंट कहाँ लगाते हैं तो उसका इजीली हम आंसर दे सकेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया मोल्डिंग बोल्ड, ये हो गया। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में दोनों में कास्टिंग का जो सवाल आया था उसमें इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप यूपीआईबीएनएल की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। ये हो गया हमारा। ठीक है, ये होता है हमारा ड्रैग और ये होता है हमारा कोप, और ये हमारा यहाँ पे होता है मोल्ड कैविटी। ये होता है हमारा स्प्रू, ये होता है हमारा राइजर। मैंने ऑलरेडी राइजर के 2 मेन एडवांटेज एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ये होता है हमारा स्प्रू, ये होता है हमारा राइजर। चलिए फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको राइजर का एडवांटेज में। यहाँ पे हमारी सैंड भरी होती है, यहाँ पे हमारी सैंड्स भरी होती हैं। ये हमारा सैंड हो गया, ठीक है। देखिए मोल्टन मेटल को क्या करते हैं हम, यहाँ से फीड करते हैं। मोल्टन मेटल यहाँ से आया, तो जब मोल्टन मेटल यहाँ से फिल होते हुए आएगा, तो जब ये फिल होते हुए ये मोल्ड कैविटी को फिल कर देगा, ये तो मोल्ड कैविटी को फिल कर, ये ऊपर से पूरा ढका हुआ है, ऊपर से हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये मोल्ड कैविटी को फिल करके आगे बढ़ेगा, तो ये आगे बढ़ के ऊपर जाएगा, और यहाँ से जो यहाँ से मोल्टन हम जब मोल्टन मेटल को यहाँ से डालते हैं तो ये तो हमको दिखाई देगा नहीं कि ये फिल हो रहा है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे ये राइजर देते हैं। यहाँ पे हम अपना देखते रहते हैं कि मोल्टन मेटल ऊपर आ रहा है कि नहीं। जैसे मोल्टन मेटल हमारे यहाँ भर जाएगा, जैसे हमारा मोल्टन मेटल भर गया वैसे हम मोल्टन मेटल की फीडिंग को रोक देते हैं। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया राइजर का, ये इंडिकेशन होता है कि हमारा मोल्ड कैविटी फिल हो गया है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन इसका ये होता है, जब हमारा मोल्टन मेटल लिक्विड स्टेट में जब तक सही है, जब ये ड्राई होने लगेगा तो ये श्रिंक होने लगेगा। तो जब ये श्रिंक होने लगेगा तो यहाँ से इसको तो हमने मोल्टन मेटल की जो फीडिंग है उसको तो रोक दिया है, लेकिन जब यहाँ पे जो मोल्टन में फिल हो गया है वो वापस यहाँ से बैक आएगा और इसके श्रिंकेज को कंपनसेट करता है, ठीक है। तो इसका ये अगला एडवांटेज हो गया। तो इसका 2 एडवांटेज होता है, राइजर का दो एडवांटेज होता है। पहला होता है कि इंडिकेट करता है कि हमारा मोल्ड कैविटी फिल हो गया है। दूसरा ये होता है कि ये जो हमारा श्रिंकेज अलाउंस है उसको ये कंपनसेट करता है। ये इसका 2 मेन फंक्शन हो गया। अब आते हैं मेन क्वेश्चन की ओर। अपना मेन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था वेंट्स विच आर प्लेस्ड इन द मोल्ड्स आर यूज्ड। वेंट्स क्यों प्रोवाइड करते हैं। वेंट्स बेसिकली क्या होता है, थिन वायर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, इसी पेन को हम यहाँ सैंड पे ऐसे हर जगह जो है होल कर देते हैं, पेन से होल करके उसको निकाल लेते हैं। पेन से होल कर दिया सैंड में हमने ऊपर, उसको निकाल लिया, उससे क्या होगा यहाँ गैप बन जाएगा, यहाँ पे गैप बन जाएगा, सैंड में यहाँ गैप बन जाएगा। ऐसे पतला सा एकदम फाइन होता है, एकदम फाइन पतला सा होता है। ये हम वेंट वायर की हेल्प से करते हैं, इसी को बोलते हैं वेंट्स। यही हमारे होते हैं वेंट्स, ये हम करते हैं वेंट वायर की हेल्प से। अब ये क्यों करते हैं, देखिए जब मोल्टन मेटल हमने डाला
तो जब मोल्टेन मेटल डालेंगे तो वो मोल्टेन मेटल लिक्विड स्टेट में होता है, और जब वो ड्राई होता है तो उसमें से गैसेज रिलीज होती हैं बबल्स के फॉर्म में। बबल्स रिलीज, उसमें एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है सैंड के साथ, तो उससे गैसेज रिलीज होती हैं। ठीक है, अगर वो गैसेज जो रिलीज होंगी, यहाँ से पैक है, यहाँ से पैक, हर जगह से पैक है, अगर उसको हम स्पेस नहीं देंगे निकलने का, तो हमारा मोल्ड कैविटी यहाँ से हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा, तो हमारा जो हमको रिक्वायर्ड शेप चाहिए होता है वो नहीं मिल पाएगा। तो उससे हम बचने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे होल्स कर देते हैं पूरा, जिससे हमारी गैसेस जो यहाँ पे इंट्रैप्ड होती हैं वो इसके थ्रू इजीली निकल जाती हैं, इसीलिए हम वेंट्स देते हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपको? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, टू कैरी ऑफ गैसेज प्रोड्यूस्ड व्हेन मोल्टेन मेटल कम्स इनटू कांटेक्ट विद सैंड। मतलब जब मोल्टेन मेटल सैंड के कांटेक्ट में आता है तो जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है सॉम से है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड। इसमें देखिए ऐसा फंसा के दिया है क्वेश्चन ने, ऐसा इसने न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दिया हुआ है कि हमको देख के लगेगा कि भाई ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करें, बट ऐसा कुछ नहीं। अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को ईजिली अगर ग्रैप्स कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो ईजिली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए 60 mm इंटू 10 mm इंटू 4 mm कॉपर बार फ्री टू एक्सपेंड हीटेड टू। यार ऐसा क्वेश्चन दे दिया है पूरा, मतलब इसने पूरा बार बना के दे दिया आपको, एक रेक्टेंगुलर शेप का बार बना दिया है, और यहाँ दीवार है। ठीक है, ये हमारी दीवार है, और इसने बार दे दिया, इसने साइज दे दिया है, कुछ मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं एक्स वाई जेड मान लेते हैं। बोल रहा है कि टेम्परेचर 20 डिग्री से, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करते हैं, और ये फ्री है एक्सपेंड होने के लिए। देखिए जब हम किसी बॉडी को हीट करेंगे, या तो वो एक्सपेंड होगी या तो कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में बॉडी एक्सपेंड होती है हमारी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अब इसको हम हीट कर रहे हैं, इस बॉडी को हम हीट दे रहे हैं, तो ये बॉडी एक्सपेंड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो इसमें स्ट्रेस कैसा आएगा? शियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, नो स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। फ्रेंड्स अब देखिए, ये बॉडी फ्री टू एक्सपेंड है, इसको यहाँ कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो स्ट्रेस कैसा? जब तक कोई मतलब जब तक आपके सर पे के ऊपर कोई भार रखेगा नहीं, तो आप पे स्ट्रेस आएगा ही नहीं। आप अगर इतना क्षमता आपके अंदर है कि आप फ्री में लोड लेते जा रहे हैं, आपके ऊपर कोई सर पे कोई भार नहीं है, कोई घर का कोई वो चिंता नहीं है, तो स्ट्रेस आप पे आएगा ही नहीं। तो वैसा ही सेम केस इसमें हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंड होते जाएगा, तो इसमें कोई स्ट्रेस आने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ कोई दीवार रख देते हैं, हम यहाँ कोई दीवार लगा देते हैं, तब इसमें स्ट्रेस आता, तो वो अलग केस होता। लेकिन यहाँ पे बोला है फ्री टू एक्सपेंड, ये हमको देखिए लैंग्वेज पकड़ना है, कॉपर बार फ्री टू एक्सपेंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नो स्ट्रेस, मतलब ऑप्शन नंबर सी, कोई स्ट्रेस इसमें जनरेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।